एरिस्टोटल भैया ने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये वाला लिख लिए थे, वर्ल्ड वाला लिख लीजिए, बेस्ड ऑन के लिए लिखिएगा। बेस्ड ऑन ब्लड 6 है, तो एनाइम और एनाइम विथ आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज, ठीक है। एरिस्टोटल ने ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख करके डिवीजन किया था। इसके बाद फिर आ गए कैरोलस लीनियस, ठीक है। कौन सा साइंटिस्ट है? कैरोलस लीनियस। ही इन लीनियस टाइम a two-kingdom system of classification with plant and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. तो इन्होंने क्या किया, केवल 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एक में क्या रखा, किसको? प्लांट्स को, दूसरे में एनिमल्स को। उसके बाद फिर हैकल आए जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, कोपलैंड आए जो कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, और फिर एट दी एंड विटेकर गेम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए प्लांट्स और एनिमल्स, ओके, किसके टाइम का है क्लासिफिकेशन? ये लीनियस के टाइम का है क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया वगैरह को इसमें इन्होंने किसमें इंक्लूड किया है? बैक्टीरिया, फंगी, इसको प्लांट्स में इंक्लूड किया है। क्लियर है क्या? तो मोनेरा तो बाद में आया ना, विटेकर बाद में आया, ठीक है ना। लीनियस ने तो केवल 2 किंगडम दिया था ना, प्लांट्स और एनिमल्स। तो मोनेरा वाले को भी किसी में रखेगा ना, प्लांट्स में रखा था। क्लियर है क्या? तो बैक्टीरिया वाज इंक्लूडेड इन प्लांट्स, फंगी वाज आल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट्स। क्लियर है क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, ठीक है। लिख लीजिए तो, बैक्टीरिया एंड फंगी वेर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी वेर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। ठीक है, वेर इंक्लूडेड इन प्लांट्स इन लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन क्या हो गया प्रॉब्लम? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। क्या आ गया प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आ गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, कितना बड़ा होता है बैक्टीरिया? बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया, बहुत छोटा है ना, माइक्रोमीटर टाइप्स, बहुत छोटा माइक्रो बैक्टीरिया। अच्छा, और जो बनियान ट्री है कितना बड़ा होता है? अब दोनों को आप एक ही कैटेगरी में रख दिए, तो बनियान ट्री तो बोलेगा नहीं, मेरा बेइज्जती कर दी है क्या, बोलेगा नाइंसाफ़ी हो गया है ना। तो एक्चुअली ऐसा ही होता ना, बनियान ट्री विच इज़ अ प्लांट, और बैक्टीरिया को भी उसी कैटेगरी में आप डाल दिए हैं और एक ही ग्रुप किए हैं, ठीक है। तो जो है दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को भी एक में ही दे दिए हैं। बैक्टीरिया भी उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में बड़ा बड़ा प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं। तो ये जो है ड्रॉबैक हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, यूनिसेलुलर को भी और मल्टी सेलुलर को भी हम लोग साथ में ही कर दिए, ठीक है। देखिए यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा वगैरह है ना, और मल्टी सेलुलर है ना, ये बैक्टीरिया वगैरह तो यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर, इन दोनों को भी आप साथ में कर दिए, तो गड़बड़ है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि फोटोसिंथेटिक दैट इज ग्रीन एल्गी एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, इनको भी आप साथ में ही कर दिए,
क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट में ही था ना फंगी को आप साथ में ही कर दिए हैं, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है फोटोसिंथेटिक के साथ, ठीक है। The classification of organisms in plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. दोनों कैटेगरी में से किसी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉल नहीं करते थे। Hence, the two kingdom system of classification used for a long time was found inadequate. ठीक है, तो बहुत दिन से जो है ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही चल रहा था, लेकिन ये सब कमी के वजह से जो है इसको बोला गया कि भैया ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सही नहीं है, कुछ किंगडम्स और बढ़ाने होंगे, ठीक है। तो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like, और रीज़न ये क्यों भैया, क्योंकि हम लोग केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देख करके हम लोग किए क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एटसेट्रा। तो सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? दो प्रकार का, यूकैरियोट प्रोकैरियोट। नेचर ऑफ वॉल, ठीक है ना, तो एक्सोस्केलेटन वगैरह ऊपर से उसके प्लांट्स में क्या होता है? सेल वॉल रहता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं रहता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट्स रहता है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस भी करता है। फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एटसेट्रा, तो ये सब भी तो रहता है, तो ये सब भी बेसिस पे हम लोग ये करेंगे। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, इसीलिए बहुत सारा चेंजेस हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस हुआ है आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, कर लीजिए, ये पूरा टेबल को नोट डाउन कीजिए, पॉज कर लीजिए। तीन किंगडम, चार किंगडम और फिर हम लोग 5 किंगडम देख रहे हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। प्लांट और एनिमल जो है ये दोनों किंगडम शुरू से ही कायम है। The understanding of what groups of or organisms being included under these kingdoms have been changing. लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स को किधर इंक्लूड करें? मोनरा का अलग से बनाएं, प्रोटिस्टा का अलग से बनाएं, या फिर बस जब तक नहीं बना था तो कहाँ पे इंक्लूड करें? तो ये सब ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा चेंज होता रहता है। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists all over the time. R.H. Whitaker, 1969, proposed a 5-kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. और ये जो characteristics है ये दिया हुआ है। The main criteria for classification used by him includes cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर हम लोग को पता ही है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। बॉडी ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल वगैरह। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Table 2.1 gives a comparative account of the different characteristics of the 5 kingdoms. The 3-domain system that also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic organisms on the 3rd domain, and thereby a 6-kingdom classification. ठीक है, तो द 3-डोमेन सिस्टम, तो ऐसा अभी बोला जा रहा है कि 3 हम लोग वैसे व्हिटेकर को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी 3-डोमेन सिस्टम भी होता है, जिसमें एक नया हो जाता है डोमेन। वो क्या है? बैक्टीरिया का एक अलग से हो जाता है। डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन द 3rd डोमेन, एंड देयरबाय 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया है।
You learn about this system in detail at higher classes. Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, spawns, gymnosperms and the angiosperm under plants. सब चीज़ कहाँ है? Plants के अंदर है. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had cell wall in their क्या किया गया? जिसमें सेल वॉल था उसको अलग कर दिया गया, जिसमें सेल था उसको अलग, सेल वॉल नहीं था उसको अलग कर दिया गया. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. तो क्या हो गया? prokaryotic eukaryotic को साथ में लेके आ गया था. Unicellular organisms and multicellular ones, the example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. Classification did not differentiate between the heterotrophic group, that is fungi, and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristics difference in their walls composition. The fungi had chitin and the green plant जो है उसमें cellulosic cell wall रहता है. तो fungi में भी cell wall रहता है और plants में भी cell wall रहता है. fungi में किसका बना रहता है? chitin का. plants में cellulose का. इसीलिए जो है हम लोग अगर घास वगैरह खाएं तो हम लोग का पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं. ठीक है, फंगल सेल वॉल देखिए चाइटिन का है, ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल. व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड, द फंगी वर प्लेस इन सेपरेट किंगडम कॉल्ड फंगी. जब ये सब देखा गया तो भैया एक नया ही किंगडम बना दिया है, किंगडम फंगी. ऑल प्रोकैरियोटिक एंड ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम. तो जितने भी यूनिसेलर हैं प्रोकैरियोटिक उसको किस में किया गया? मोनेरा में. और यूनिसेलर यूकैरियोटिक कहाँ चला गया? ये सब ठीक है, ये दिख रहा है किंगडम प्रोटिस्टा. रिमेंबर प्रोटिस्ट क्या है? यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर. किंगडम प्रोटिस्टा is brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within plants and both having cell walls, with Paramecium and Uva, which are earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall. ठीक है ना. तो Chlamydomonas और Chlorella और उसके बाद फिर Paramecium और Amoeba, ये सबको जो है एक साथ लेकर के आ गया है. which were earlier placed किस में? प्लांट्स में. और Paramecium Amoeba भी पहले क्या था? एनिमल किंगडम में था. It has put together organisms which in earlier classification were placed together in different kingdoms. These kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics of relational relationship. तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग का रिसर्च बढ़ता है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ता है, वैसे हम लोग को समझ आता है अच्छा ये इस ग्रुप में नहीं बिलोंग करना चाहिए, दूसरे ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए. तो इसे NCERT बोल रहा है कि फ्यूचर में भी, तो अभी हम लोग का जो सिस्टम है 5 किंगडम है, हो सकता है फ्यूचर में 6 हो जाए, 7 हो जाए, जो भी हो जाए. ठीक है. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which restricts not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. तो ये सब तो ठीक है, जब जनरल चीज़ें तो हैं, लेकिन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी एक मायने रखता है. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि कैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम लोग के ये जो कॉमन एंसेस्टर्स वगैरह है, ठीक है ना, वो सबको भी इंक्लूड. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी, है ना, ये 5 किंगडम अंडर व्हिटेकर. प्लांट है ना, तो इस चैप्टर में हम लोग पहला 3 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बाकी दो है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.